आज सुबह जैसे ही मैं उठा, दरवाजा खोला तो मैं देखता हूं कि दरवाजे के बाहर कोई इंसान, आटे का इंसान, और उसके ऊपर लाल रंग से ऐसे ऐसे डिजाइन बना रखा। उसी के साइड में एक लड्डू, आटे का ही लड्डू, उसके ऊपर भी लाल रंग से ऐसे ऐसे डिजाइन बना रखे और उसके ऊपर लगा रखी अगरबत्ती। मैं समझ गया कि भैया रात को किसी ने अपने घर पे कर दिया टूना। वहीं पे कोई लाठी पड़ी हुई थी, मैंने उसको उससे उठाया और साइड में कर दिया और इग्नोर करके मैं चल पड़ा अपनी जॉगिंग पे। फिर मन में ख्याल आया कि ऐसा आप लोगों के साथ भी हो सकता है, और जब ऐसा किसी के साथ होता है ना तो गुस्सा बहुत आता है। इतना गुस्सा आता है कि वो इंसान अगर मिल जाए ना जिसने टूना किया तो उसको मैं जान से मार दूं, ये उसको नंगा करके पूरे मोहल्ले में उसका चक्कर कटवाऊं, ऐसा ही मन में ख्याल आता ना। लेकिन ऐसा कभी मत करना, उल्टे आप फंस जाओगे। उसके लिए कानून है, कानून के अंदर कानूनी कार्रवाई है। मैं क्या कानूनी कार्रवाई करूंगा ये सब चीजें बताता हूं आपको, लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, जिस इंसान ने टूना किया है हमको उसका पता होना चाहिए कि इस इंसान ने टूना किया है। या तो रंगे हाथों पकड़ेंगे या कोई ऐसा कोई सबूत हो जैसे सीसीटीवी का कैमरा, जिससे हमको पता लग सके कि हाँ इसी इंसान ने टूना किया है, तभी हम मुकदमा दर्ज कर सकेंगे। शक के आधार पर मुकदमा दर्ज नहीं होगा। मुकदमा क्या दर्ज होगा ये देखो, कोई भी इंसान कहीं पे भी टूना कर रहा हो, कहीं पर भी, सड़क के ऊपर, चौराहे के ऊपर, आम ऐसे कर देते हैं, कहीं पे भी टूना कर रहा हो हम उसके ऊपर भी मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। 290 का 290 ये कहता है कोई भी इंसान कोई ऐसा काम कर रहा है, उसके कुछ करने से आपको दिक्कत है। अब आप कहोगे कोई इंसान चौराहे पे कर रहा है अपना टूना तो हमको क्या दिक्कत है? आपको दिक्कत होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? जो इंसान आज चौराहे पे कर रहा है कल को आपके घर पे भी कर सकता है। जैसे मेरे घर पे किया है, उसने शायद पहले चौराहे पे भी किया होगा और शायद किसी ने उसको देख के इग्नोर भी किया होगा। लेकिन अगर हम उसको पहली बार में सबक सिखा दें तो शायद दोबारा ऐसा जिंदगी में नहीं करेगा, और दोबारा जिंदगी में करेगा तो दोबारा और ज्यादा फंसेगा। क्योंकि पहली बार फंसेगा तो सिर्फ 200 रुपए ही फाइन है, चाहे वो सड़क पे कहीं पे भी टूना कर रहा हो। हमको सिर्फ पुलिस को फोन करके ये कहना है कि सर ऐसे ऐसे कोई इंसान टूना कर रहा है, बस पुलिस वाले आएंगे उसको पकड़ के ले जाएंगे। पहली बार अगर उसके खिलाफ शिकायत दर्ज हुई तो सिर्फ 200 रुपए फाइन होगा। लेकिन दोबारा वही इंसान कहीं पे टूना करता हुआ पकड़ा गया ना, तब वो 6 महीने में बदल जाएगा, तब उसकी सजा 6 महीने में बदल जाएगी। लेकिन बाहर का हमको क्या दिक्कत, ऐसे ही मन में ख्याल आता ना। लेकिन अगर हमारे घर के अंदर टूना हो जाए तो, जैसे मेरे घर के अंदर हुआ, तब क्या करेंगे? कोई भी इंसान अगर अपने घर के अंदर जाके अपने घर के अंदर अगर टूना करता है, जैसे मेरे घर के अंदर हुआ, तब हम उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई 2 तरीके से कर सकते हैं। अगर उसने दिन में टूना किया है तब 453 के तहत, और उसने अगर रात में टूना किया है तब 456 के तहत। मैं 456 के तहत कार्रवाई करूंगा। 456 ये कहता है अगर कोई इंसान रात को आगे टूना करेगा, यानी कि रात को हमारे घर के अंदर आएगा, तब हम उसके ऊपर 456 के तहत मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं। और 453 ये कहता है अगर कोई इंसान दिन में हमारे घर के अंदर आता है और दिन में हमारे घर के अंदर वो टूना करता है या टूना नहीं भी कर पाता, सिर्फ घर के अंदर आ गया ना, इतना ही काफी है। यहाँ पे सजा होती है उसको 2 साल की, यहाँ पे सजा होती है 3 साल की। अब मैं तो 456 वाले करवाऊंगा, क्योंकि मैं रात को 9 बजे सोया था दरवाजा बंद करके, तो तब तक तो सब सही था। लेकिन जैसे ही मैं सुबह 5:30 बजे उठा, मैंने देखा कि टूना हुआ पड़ा है, मतलब रात को टूना हुआ है, तो मैं कौन सा सेक्शन लगवाऊंगा? 456। मैं कैसे कार्रवाई करूंगा वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। ये आपकी सिचुएशन देख सकते हैं कि आपके साथ क्या क्या सिचुएशन हो सकती है। अगर दिन में आपके घर में टूना हुआ है, आपके घर से बाहर कहीं भी टूना हुआ है, तब आप इसके तहत कार्रवाई करवाएं। अगर आपके घर के अंदर टूना हुआ और दिन में हुआ है, तब 253 के तहत कार्रवाई कराएं। और आपके घर में टूना हुआ लेकिन रात में हुआ है, जैसे मेरे घर के अंदर हुआ है, तो 456 के तहत कार्रवाई करवाएं। अब देखा जाता है जी टूने के अंदर आइटम क्या क्या है। जैसे मेरे घर के अंदर जो टूना हुआ है उसके अंदर तो सिर्फ आटा था और अगरबत्ती थी, और वो लाल रंग था, शायद वो सिंदूर भी हो सकता है। सिर्फ ये 3-4 ही आइटम थे। लेकिन उसके अलावा अगर उसके अंदर कोई ऐसा आइटम है, जैसे किसी इंसान की हड्डी हो या किसी जानवर की हड्डी या उसका कोई शरीर का कोई अंग हो, तब उसके लिए अलग सेक्शन हो जाता है। अगर उस टूने के अंदर जो आपके घर के अंदर हुआ है, आपके प्लाट के अंदर हुआ है, उसके अंदर किसी इंसान की हड्डी का यूज है, तब आप 256 या 253 के साथ में 297 का मुकदमा भी लगवा सकते हैं। इसके तहत 1 साल की सजा होती है। 297 ये कहता है किसी इंसान की, अगर किसी इंसान की हड्डी का इस्तेमाल कर रखा ना, तो जाहिर सी बात है वो हड्डी लेके कहां से आया? कहां से हड्डी लेके आया? हड्डी लेके आएगा शमशान घाट से, कब्रिस्तान से, और कोई तो ऑप्शन है नहीं। ऐसे तो है नहीं कि इंसानों को कहीं भी दफना दिया, कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा, वहीं से हड्डी वो लेके आएगा कब्रिस्तान से, तो उसी के लिए बनता 297। और लेकिन उसके अंदर उस जो आइटम जो है, इसके अंदर टूने के अंदर जो आइटम है, इंसान की हड्डी नहीं है, लेकिन किसी जानवर के पार्ट है, जैसे किसी मुर्गे की गर्दन, किसी भैंस की पूंछ, किसी कुत्ते का कान। ऐसे गांव में बहुत होता है कि हमारी भैंस का पुंजड़ काट लिया,
ऐसा सुना होगा आपने कि हमारे कुत्ते का कान काट लिया, हमारी भैंस का कान कट गया। वो किस लिए कटते हैं? तो टूने ही तो हैं। तो ये टूने के मामले, अगर कोई ऐसा करता है तो उसके साथ में हम 429 का मामला भी लगा देंगे। यहाँ पे 5 साल की सजा हो जाएगी। देखो मेरे साथ तो जो सिचुएशन हुई ना सिर्फ 456 वाली हुई है, उसके अलावा अभी तक मेरा कोई और नुकसान नहीं हुआ है। अभी तक तो मैं सही हूँ। मेरे परिवार वाले तो खैर डरे हुए हैं कि घर से बाहर नहीं जाना, क्या पता क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, क्या पता, डरे हुए हैं। लेकिन फिलहाल सिर्फ यही है मेरे पास, और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मेरा अभी तक कोई और नुकसान नहीं हुआ। और कोई और नुकसान होता है तो उसके लिए और आईपीसी बतेरी है। ये सभी आईपीसी के सेक्शन है, मेरे पास तो अभी तक ये ऑप्शन है। लेकिन अगर आपके घर में जो टूना हुआ है इंसान की हड्डी है तो ये किसी जानवर का कोई पार्ट है, भैंस का पुंजड़ काट लिया, कुत्ते का पूंछ काट लिया, बकरी का पूंछ काट लिया, वो डाल रखा है, तब भी वो 429 का मामला साथ में लग जाएगा। ऐसे बहुत होता है जी। भैंस नहाने गई तालाब के अंदर, उस वहां पे किसी ने उसका पुंज काट लिया, तब भी 429 लग जाएगी। वो टूना ही माना जाता है कि पूंज काटा तो मतलब टूना कर दिया। या फिर कोई क्या करता है टूने के बहाने, जैसे कोई रोटी है, रोटी के अंदर कुछ कुछ ऐसा सामान डालेगा, टूना कर दिया उसने, और वो आपके जानवर को जाके खिला देगा। आपके कुत्ते को बिस्किट के बिना बहाने खिला दिया, आपकी भैंस को कुछ खिला दिया। ऐसे बहुत है जी। जैसे आपके घर पे गाय है, अब वो गाय को रोटी खिलाने के बहाने आएगा, लेकिन उसके अंदर कुछ और ही आइटम है, ऐसे आइटम जिससे टूना होता है, आपकी गाय को खिला दिया, तब भी आप 429 के तहत मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं। मैं 456 के तहत मुकदमा दर्ज करवाऊंगा। लेकिन ऐसा कोई इंसान जो करेगा ना, वो अकेला तो होगा नहीं, ये तो आप भी मानते हो। उसके साथ कोई ना कोई जरूर होगा, या तो उसके परिवार का कोई सदस्य या कोई तांत्रिक। तो उस तांत्रिक के ऊपर या उसके परिवार के सदस्य के ऊपर भी हम मुकदमा दर्ज करवाएंगे। उनको क्यों छोड़े भैया, है ना। तो वो जो मुकदमा दर्ज होता है वो होता है 120B का मुकदमा। 120 बताता है जी षड्यंत्र को। इस षड्यंत्र के अंदर जो भी लोग शामिल है, जिसने टूना किया, वो लेडीज हो सकती है, जेंट्स हो सकता है, उसके बच्चे भी शामिल हो, उसके माँ बाप भी शामिल हो, उसके परिवार का कोई और इंसान भी शामिल हो, या परिवार या बच्चे शामिल नहीं है लेकिन कोई तांत्रिक शामिल है। ऐसी महिलाएं करती है, सिर्फ महिलाएं अपने तक बात सीमित रखती है और तांत्रिक से पूछ के आती हैं, अपने हस्बैंड को भी नहीं बताती, चुपके से जाके कहीं पे टूना करने चली जाती है। तो यहाँ पे साथ में कौन है? तांत्रिक है। तो तांत्रिक के ऊपर भी 120B लग जाएगी। और जो भी तांत्रिक ने सुजेस्ट दिया है कि ऐसे ऐसे टूना करो, ऐसे ऐसे टूना करो, 120B के तहत वो सभी सेक्शनों के तहत तांत्रिक के ऊपर भी लग जाएगा। जैसे 429 था, उस आइटम के अंदर मान के चलो किसी जानवर की पूंछ है, तो तांत्रिक के ऊपर भी 429 लग जाएगी। ठीक है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी हुआ ना, तो मेरे साथ शेयर जरूर करना जी, कमेंट करके मेरे को बताना जरूर। देखो मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने आप लोगों को बताया, अपना दुख मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो प्लीज आपके साथ भी ऐसा हुआ तो मेरे साथ शेयर जरूर करना। मेरे को अच्छा लगेगा कि भैया मैंने अपनी बात बताई है तो कोई मुझे भी अपनी बात बता रहा, भरोसा करके। और ऐसे ऐसे आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हो। और भी तरीके हैं, और तरीके ये हैं, अगर तांत्रिक साथ में है और तांत्रिक ही उसको सुजेस्ट कर रहा है कि रात को 1 बजे जाना, लाल साड़ी पहन के जाना, बाल खुले छोड़ के जाना, वो टूने के लिए ना कोई मिट्टी का मटका लेना, उसके अंदर एक नारियल रख लेना और एक फेयर एंड लवली क्रीम रख लेना, 51 रुपए, सारा सुजेस्ट कर रहा है तांत्रिक। तो तांत्रिक के ऊपर 109 के तहत भी मुकदमा दर्ज हो जाएगा। 109 ये कहती है जिस जिस काम के लिए इसने उकसाया ना, जिस जिस काम के लिए इसने बताया है, सुजेस्ट किया, वो सभी सेक्शन तांत्रिक के ऊपर लग जाएंगे। बात समझ में आई। लेकिन कुछ लोग बड़े शाने होते हैं टूना करने वाले, कि बड़े चुपके से आएंगे, ऐसे ऐसे, किसी को कानों कान खबर ना लगे। लेकिन जैसे ही उनका टूना कंप्लीट हुआ, फिर क्या करेंगे? ओ माय गॉड, पाँव के निशान छप गए भैया, मेरे तो जूतों के निशान छप गए, ओहो सीसीटीवी कैमरा। फिर वो करता है जी सबूत मिटाने के काम, अपने पाँव के निशान मिटाने शुरू कर देगा, उस सीसीटीवी का कैमरा थोपड़ा ऊपर कर देगा ताकि उसका सीन ना आए। ऐसा भी अगर कोई करता है, जिसने टूना करता है, अगर वो सबूत मिटाने की भी कोशिश करता है, तब 201 के तहत भी मुकदमा दर्ज हो जाएगा। इसमें सजा 3 साल से शुरू होती है, कम से कम 3 की है, ऊपर वो देखा जाता है कि किस कदर का उसने, आगे सजा बढ़ भी सकती है। तो ये सजा मिलेगी जी। आपके साथ क्या हुआ है वो आप मेरे को जरूर बताना। अब मैं कैसे कानूनी कार्रवाई करूंगा, पहले तो मैं बता दूं, मैंने कैमरा लगवा लिया है। मैंने दिन में बुलाया उसको, मैकेनिक को, भैया चुपके से कैमरा लगा दे। सिर्फ मेरे को ही पता है कि, अब आपको ही पता है कि मेरे घर के अंदर, घर के बाहर मैंने वो सिगरेट कैमरा लगवा लिया, किसी को नहीं पता। अब देखते हैं कि अगर कोई फंसता है, कोई मुर्गी है या मुर्गा है, फिर उसके ऊपर जो मैं कार्रवाई करवाऊंगा, मैं आया तो ये लगवाऊंगा। और फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा पुलिस से कि सर रिमांड लिया जाए। रिमांड में पता लग जाएगा, वो बता भी देगा कि उसके साथ में है कौन, और उसके साथ में बताया कि कोई तांत्रिक है तो 109 और 120 भी लगवा दूंगा।
और फिर उसकी इंटेंशन भी पता लग जाएगी कि भाई टूने के पीछे तुम्हारी इंटेंशन क्या थी। फिर उस इंटेंशन से सब उगल देगा कि भैया मैं तेरा एक्सीडेंट करवाना चाहता था, है ना। सीधी सी बात ये है कि आजकल किसी का काम अच्छा चल पड़े ना, कोई देख के राजी है नहीं। आपके साथ भी ऐसा ही होगा, और जिसका घर अच्छा चलने लग जाता है उसी के घर के साथ ऐसे ऐसे काम होते हैं। तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपके साथ ऐसा हुआ हो ना, तो सिर्फ जाके, और ठोस सबूत है तो अब तो जिक्र करना। अभी तक मैंने किसी और को नहीं बताया। अगर मैंने हर किसी को बता दिया तो फिर तो वो चौकन्ना हो जाएगा, जिसने काम किया दोबारा करेगा ही नहीं। मैं अपना चुपचाप बैठा हूं, मैंने कैमरा लगवा दिया, अब मैं सिर्फ इंतजार में हूं। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ ना, आप इंतजार में रहना, किसी के आगे बताना मत, शेयर मत करना ऐसी ऐसी चीजें, वरना तो वो हो जाएगा, चौकन्ना हो जाएगा, आएगा ही नहीं। फंसेगी कैसे मुर्गी या मुर्गा जो भी है। तो कैमरा लगवा ले, ऐसा कुछ उसको पकड़ने की तरकीब बनाए। तरकीब बना के जब वो पकड़ा जाएगा उसको तभी पकड़ लें, तो पुलिस को बताएं रात में हुआ है, दिन में हुआ है, प्लाट में हुआ है तब भी ये मामला, घर में हुआ तब भी ये मामला हुआ है। उस टोकरी के अंदर देखना क्या क्या है, उसी के आधार पे ये आइटम लग जाएंगे। रिमांड के लिए आप भी रिक्वेस्ट करना कि सर हम चाहते हैं कि इसका रिमांड हो। रिमांड में पता लग जाएगा कि इसकी इंटेंशन क्या थी टूना करने के पीछे, फिर ये मामले भी लग जाएंगे। वो तांत्रिक भी फंस जाएगा ना। मेरे कहने का मतलब ये है कि सांप को क्या मारे, सांप की माँ को मारे, तो तांत्रिक भी फंस जाएगा। हमको तो उस तांत्रिक ने पता नहीं कितने लोगों को ऐसे मोटिवेट किया होगा, कितने लोगों से टूना करवाया होगा, तो क्यों ना उस तांत्रिक तक ही पहुंचा जाए। तो आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी सर। जैसे मैं भी, अगर देखो मैं आपको सही बता रहा हूँ, अगर मेरे सीसीटीवी कैमरा में अगर वो नेक्स्ट टाइम ऐसा पकड़ा जाता है ना, मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, और मैं क्या एप्लीकेशन लिख के थाने में दूंगा वो भी आपके साथ सब चीजें शेयर करूंगा अगर पकड़ा गया तो ये सूचना अगर अच्छी लगी हो तो, और नहीं लगी हो, और अगर आपके साथ ऐसा हुआ हो तो कमेंट करके मेरे को जरूर बताएं। और कोई भी और जानकारी चाहिए, कानूनी कोई भी जानकारी चाहिए तो बेझिझक कमेंट कर दे, मैं कभी आपको मना नहीं करूंगा।